इंट्रोडक्टरी पार्ट में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि दो तरीके के डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे, वायरलेस एंड वायर्ड। वायरलेस में तार का इस्तेमाल नहीं होगा, वायर्ड में केबल्स का इस्तेमाल होगा। आप लोग के घर में नेटवर्क आप लोग इस्तेमाल करते हो, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो। जब आप लोग किसी भी डिवाइस से वायरलेसली कनेक्ट होते हो तो उसमें सारे जो डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे हैं ऑब्वियस सी बात है वो वायरलेस डिवाइसेस के अंतर्गत आएंगी। वायर्ड डिवाइस का मतलब होता है कि जब आप अपने कंप्यूटर पीसी कंप्यूटर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो इंटरनेट से, और आपके पास में कंप्यूटर सिस्टम में अगर वाईफाई नहीं है तो आप कैसे कनेक्ट करते हो? यूएसबी केबल लगाते हो, यूएसबी टेदरिंग ऑन करते हो और इंटरनेट चालू हो जाता है, ऐसे ही करते हो ना। यस सर। सो दिस इज़ वायर्ड नेटवर्क, है ना। मतलब आप वायर के थ्रू अगर कर रहे हो कोई भी काम को, नेटवर्किंग को, तो इट विल बिकम वायर्ड नेटवर्क। हमारे कॉलेज के लैब में जो नेटवर्क यूज़ है वो वायर केबल लगा हुआ है, उसमें ईथरनेट केबल बोलते हैं उसको, या लैन केबल बोलते हैं अपन, लोकल एरिया नेटवर्क केबल, या नेटवर्क का केबल भी बोलोगे तो एक ही मतलब है। तो कनेक्टिविटी दो तरीके की होती है, एक होती है वायरलेस और दूसरी होती है वायर्ड। मे बी वी विल चेंज दिस पेज अगर मज़ा नहीं आया इसमें तो। सो ऑल द की टॉपिक्स एसोसिएटेड विद कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग मोबाइल कम्युनिकेशन 2G से लेके 5G तक, वाईफाई वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे हम लोग उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें टॉपिक है वायरलेस कनेक्टिविटी। थोड़ा सा स्क्रीन साइज़ बड़ा कर लेते हैं। दिस एड्रेस इज़ वैरायटी दिस एड्रेसेस अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स एसोसिएटेड विद वायरलेस कनेक्टिविटी। इसमें आप लोगों को बहुत सारे वायरलेस कनेक्टिविटी से संबंधित टॉपिक्स मिलेंगे। एवरीथिंग फ्रॉम वाईफाई राउटर्स एंड रिपीटर्स एक्सेट्रा थ्रू टू द अदर फॉर्म्स ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग ब्लूटूथ, लोरा वैन जो अपन पढ़े वो, NFC एंड मैनी मोर। NFC हम लोग जो कार्ड रीडर का काम करते हैं ना, कभी कभी पेमेंट करने के लिए उसको NFC कार्ड बोलते हैं, एंड मैनी मोर। तो इन सब के फुल फॉर्म से लेकर इनका क्या क्या काम है ये आपके अंदर में आएगा वायरलेस कनेक्टिविटी के, ठीक है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी में इतने टॉपिक्स आपको देखने हैं वन बाय वन। इसमें से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जो टेक्नोलॉजी दैट बिल्ड्स IoT इकोसिस्टम वाले में पढ़ चुके हैं, करेक्ट। यस सर। तो जो जो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े हैं उसके आप लोग को नाम बताने, जैसे वाईमैक्स आप लोग नहीं पढ़े थे, मैं इसको खोल दे रहा हूँ। एक NFC हम लोग नहीं पढ़े थे, और एक सिग फॉक्स भी मैं शायद नहीं पढ़ाए थे। जिग भी अपन देख चुके हैं, जेड वेव नहीं पढ़े थे, और वायरलेस एम बस और WHDI, ये 4 टॉपिक और देख लेते हैं। सर हाँ, सीक फॉक्स शायद बूट में था। और ये डेक्ट भी नहीं पढ़े हैं। तो वाईफाई जो है ये IEEE 802.11, ये क्या होता है जानते हो IEEE? नो सर। किस किसी के दिमाग में कभी सवाल नहीं आया कि IEEE क्या होता है? सर एक स्टैंडर्ड है ये सर, रेडियो स्टैंडर्ड जिसके ऊपर बना है वाईफाई। अब ब्लूटूथ का भी एक अलग स्टैंडर्ड है। हाँ देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IEEE। तो नेटवर्किंग में जब कोई डिवाइस बनती है जो बेस्ड होती है OSI लेयर पे या आपके TCP/IP लेयर पे, तो IEEE उसको एक स्टैंडर्ड ना कोड देता है। जैसे लैन केबल है, लैन का केबल अगर आप लिखोगे यहाँ पे, तो लैन केबल कौन सी कैटेगरी में आती है? IEEE लैन केबल अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 802.3। सिमिलरली यहाँ पे मैं वाईफाई लैन लिख देता हूँ, ठीक है। तो वायरलेस लैन या वाईफाई लैन लिखोगे तो इसका क्या है कोड? 802.11। तो 0.11 है लैन, वायरलेस लैन का, और 0.3 है आपके केबल का। तो केबल के थ्रू अगर आप नेटवर्किंग करोगे तो 0.3, और वायरलेस के थ्रू करोगे तो ये स्टैंडर्डाइज जो किया गया है ये IEEE के द्वारा किया गया है। और IEEE क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। समझ गए अब व्हाट इज़ IEEE? अच्छा, अब ये जो 802 है ये कैटेगरी आपको जाके देखना पड़ेगा। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। एकदम सन्नाटा हो गया था। यस सर। एनीवेज, तो व्हाट इज़ IEEE 802? तो जो लोकल एरिया नेटवर्क से संबंधित डिवाइसेस हैं वो 802 की श्रेणी में रखा गया है। फिर आगे भी आप लोग अलग अलग देखोगे। बहरहाल हम लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग सिंपल सा जो पढ़ रहे थे, हमारा ये जो कनेक्टिविटी है, इसमें वाईफाई का कोड लिखा हुआ है, मतलब कौन सी वाली वाईफाई है? ये लैन वाली वाईफाई है।
ब्लूटूथ का भी एक सिंपल 802 वाला होगा, देख लेना, क्योंकि ब्लूटूथ के थ्रू भी आप लोकल एरिया नेटवर्किंग कर सकते हो। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। देन NFC का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले मैंने शायद इसी को खोला था, NFC को। व्हाट इज़ NFC? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC नियर फील्ड कम्युनिकेशन इज़ नाउ वाइडली यूज फॉर कॉन्टैक्टलेस वेरी शॉर्ट रेंज डेटा एक्सचेंज इंक्लूडिंग दैट ऑन पेमेंट कार्ड्स। तो इसका एकमात्र जो एप्लीकेशन है, हम लोग मोबाइल फ़ोन को लेके जाते हैं ऐसे, और कभी कभी क्या है, अपने को कहीं पे कार्ड नहीं देना रहता ना, तो अपन सिंपली क्या करते हैं, मोबाइल को ऐसा थोड़ा सा दूर पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जॉम्बी टाइप का मेरा मोबाइल इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने क्रोमा की जो यूज़ की है वो रेड कलर की है, दैट इज़ वाई। व्हाट्सअप तो बंद हो जा भैया, डोंट डिस्टर्ब मी, थैंक यू वेरी मच। समझ गए? ऐसे करके रखोगे, दिखाओगे, हो जाएगा काम। यस सर। कोई सवाल होगा कोई भी पूछ सकता है कहीं पे भी। फिर आता है अपना हिस्सा, एक एक करके विंडो को बंद करते जाते हैं अपन। सिगफॉक्स फॉर M2M एंड IoT के लिए सिगफॉक्स इस्तेमाल होता है। तो स्पेसिफिकली ये जितने भी वाईफाई वायरलेस कनेक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आज की तारीख में इंटरनेट का इस्तेमाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा हो रहा है, फ़ोन पे से लेके सब चीज़ों तक। तो सिगफॉक्स प्रोवाइड्स अ सिस्टम दैट इज़ एम्ड एट प्रोवाइडिंग लॉन्ग रेंज लो पावर एंड डेटा रेट IoT कनेक्टिविटी टू अ नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशंस। तो जैसे अभी जस्ट हम लोग ने देखा कि जो NFC है वो शॉर्ट रेंज के लिए होता है, सिगफॉक्स जो है वो लॉन्ग रेंज के लिए बनाया गया है, ठीक है। इतना ही डिफरेंस है दोनों में। तो डिफरेंस से अगर याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। और इसका बड़ा आर्टिकल नीचे दिया हुआ है, बट मैं शॉर्ट में समझाते जा रहा हूँ, ओके। यस सर। देन आता है Z-Wave होम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी। ये होम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है। होम ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोप्राइटरी वायरलेस कम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड एम्ड एट होम ऑटोमेशन इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्रॉम लाइटनिंग कंट्रोल टू स्मार्ट लॉक्स एंड मच मोर। सो यूट्यूब में कई वीडियोस भी हैं और कई आपको टेक्नोलॉजी भी ऐसी इंटरनेट में दिख जाएंगी कि Z होम को जब किसी घर पे इम्प्लीमेंट किया जाता है तो आप वायरलेसली अपने ऑफिस से बैठे बैठे एयर कंडीशनर हो कि वॉशिंग मशीन हो या फिर वहाँ की लाइट्स हो, आप घर पे बैठे हैं हो या घर से बाहर हो, कुछ चीज़ें घर से चलती हैं, कुछ चीज़ें घर के बाहर से चलती हैं, डोर लॉक करना हो, डोर ओपन करना हो, यू कैन डू इट बैठे बैठे। सो दिस इज़ नोन एट Z-Wave होम ऑटोमेशन। तो Z-Wave होम ऑटोमेशन जो है ये टेक्नोलॉजी है ताकि आप अपने घर में सारी चीज़ों को लगा सको। इसके बारे में कुछ डिवाइसेस के यहाँ पे वो भी आ रहे होंगे शायद, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा है, वो ऐड दूसरी चीज़ का है। तो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा नहीं, ये लो पावर RF का यूज़ करता है बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि घर पे बैठे बैठे ही अगर आप रिमोट कंट्रोल से पंखा चलाना चाहते हो, लाइट बंद करना चाहते हो, ताली बजा के TV ऑन करना चाहते हो, तो इस तरीके की सारी चीज़ें इसमें डली रहती हैं। समझ गया बच्चा पार्टी? यस सर। फिर है वायरलेस मीटर बस, या इसको WM बस बोलते हैं, वायरलेस मीटर बस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, मीटर बस इज अ वेरिएंट ऑफ M बस, मीटर बस, और मीटर बस विच इज यूरोपियन स्टैंडर्ड डिफाइंड अंडर EN 13757। The wireless meter bus or wireless M bus is aimed to remote reading of gas or electricity meters as well as any other types of meters that may need to be read remotely। मीटरों को बाहर में लगाया गया पर वो दूर से ही क्या करता है, वायरलेसली पढ़ लेता है, मीटर का बिल जनरेट कर लेता है। और गैस का मतलब जो अगर आपको गैस की भी रीडिंग करनी तो ये भी वायरलेसली कैसे होता है वो देख लेंगे अपन। तो गैस सिलेंडर वगैरह हो गए, इनका रीडिंग नोट करना या किसी भी चीज़ का रीडिंग को वायरलेसली नोट करना, मतलब दूर से ही वो क्या करते हैं, एक सेंसर लगाते हैं और वो जो सामने जो भी रीडिंग होती है उसको फटाक से पढ़ के बता देता है। दैट्स इज़ वाई मीटर को बाहर में इंस्टॉल कराया जाता है, गैस सिलेंडर का हो या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो। तो दिल्ली जैसी जो शहर है वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें बाहर पे मिलेंगी। गैस के मीटर भी वहाँ पे होते हैं, पाइपलाइन से वहाँ पे गैस दिया जाता है, और इलेक्ट्रिसिटी के मीटर्स भी घर के बाहर इंस्टॉल किया जाता है ताकि जो रीडिंग वाला है वो आए और बाहर से ही आपके बिजली मीटर के सामने एक डिवाइस रखे और आपका रीडिंग ले और सीधा वहाँ से आपका बिल जो है छप के आपको दे दे, ठीक है। तो ये होता है WM बस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट टॉपिक WHDI वायरलेस होम डिजिटल इंटरफेस। होम डिजिटल इंटरफेस जो है इज़ अ
एक ऐसा स्टैंडर्ड है दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू इनेबल वायरलेस कनेक्टिविटी फॉर मीडिया सेंट्रिक डिवाइसेस लाइक वीडियो एंड ऑडियो रिकॉर्डर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। ये ऐसी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, मीडिया सेंट्रिक बोल रहा है मतलब खास तौर पे इसको वीडियो ऑडियो के लिए बनाया गया है। जैसे कहीं पे कोई फंक्शन हो रहा है तो पहले लोग माइक और तार लेके स्टेज पे परफॉर्म करते थे और तार में फंस के गिर जाते थे, होता था पहले ऐसा। अब क्या है, सारी चीज़ों को वायरलेसली कर दिया गया है, चाहे वो प्रोजेक्टर हो या आपका म्यूज़िक सिस्टम हो या आपका माइक हो या आपका ऑर्केस्ट्रा हो, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से होम डिजिटल इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड होती हैं और जिसके द्वारा ये जो WHDI टेक्नोलॉजी है इसके द्वारा आप उसको लाइव कई बार देख भी सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। डेक्ट मतलब कॉर्डलेस फ़ोन टेक्नोलॉजी। कॉर्डलेस फ़ोन टेक्नोलॉजी का मतलब डिजिटल इन्हेंस्ड कॉर्डलेस टेलीकम्युनिकेशन इज़ एन ऑलमोस्ट यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर कॉर्डलेस टेलीफोन्स। कॉर्डलेस टेलीफोन मतलब इसमें कॉर्ड नहीं लगे रहता। कॉर्ड किसको बोलते हैं अपन? केबल एबल जिसमें लगे रहता है उसको अपन कॉर्ड बोलते हैं। रस्सी जैसी जो चीज़ होती है, केबल जैसी जो चीज़ होती है, उसके बिना तो इस तरीके का टेलीफोन को अपन क्या बोलते हैं? डेक्ट। जो आपके टॉपिक में है यहाँ पे डेक्ट लिखा हुआ है, तो व्हाट इज़ दैट डेक्ट? इट इज़ अ कॉर्डलेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इतना काफ़ी है। यस तो इस एक लिंक से आपका काम हो जाएगा और अगर आपको कुछ कुछ पढ़ना हो तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। ये भी हो गया WHDI और WiMAX लास्ट बचा है। WiMAX जो है वो तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। WiMAX बहुत टाइम पहले BSNL ने चालू किया था। WiMAX टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, अगर किसी गांव शहर में ब्रॉडबैंड नहीं गया है तो ये एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी होती थी जिसको आप अपने घर के ऊपर छत में लगा लो और उसके बाद एक कोएक्सियल केबल के द्वारा आपके पास में आप अपने लैपटॉप पे इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो केवल इस डब्बे के द्वारा। तो ये डब्बा जो है ऊपर छत में लगाया जाता है जिसको BSNL के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था और ये बहुत ही सस्ता होता था एक तरीके से। अभी भी ये चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता। तो अगर आप किसी गाँव देहात में रहते हो, वहाँ पे अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, जियो आने के बाद में तो सारी चीज़ें गायब हो गई मार्केट से, तो स्टिल अगर कहीं पे जियो का नेटवर्क नहीं आता, कोई गांव में रहता हो, तो आप उसको जियो मैक्स के WiMAX टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकते हैं। और BSNL इतना अच्छा है कि WiMAX का नाम भी नहीं बदला, BSNL का नाम भी नहीं बदला और इसमें बहुत अच्छी स्पीड आती है। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी का इंटरनेट आप इससे प्राप्त कर सकते हो। तो ये सीधा मैंने आपको एग्जाम्पल पहले इसलिए दिखाया ताकि ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? WiMAX वायरलेस माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म है। माइक्रोवेव एक्सेस टेक्नोलॉजी इज एबल टू प्रोवाइड 4G लेवल्स ऑफ ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस फॉर बोथ मोबाइल एंड फिक्स्ड एप्लीकेशन। आप लोग इसको 4 बार पढ़ोगे ना तो भी ये बदलेगा नहीं। सन 2009-10 की बात है, तब से ये 4G लेवल का ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कर रहा है BSNL। कितने लोगों को मालूम था? आप में से ये बताइए मुझे। BSNL WiMAX जो है 2010-11 के आसपास लॉन्च कर चुका था, चल रहा है। कितने लोगों को मालूम है आप में से? कोई है? हेलो, नहीं पता सर। यस सर। नहीं पता था सर। तो कभी WiMAX का नाम ही नहीं सुने थे आप लोग? सर सुने थे लेकिन एग्जैक्ट यही है वो नहीं पता। तो ये एग्जैक्टली यही है और मेरे एक दोस्त के घर पे लगा भी था। ये गुरूर में वो आई का ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है। सो ही वाज यूजिंग और ही इज़ यूजिंग, आई डोंट नो। और ये टेक्नोलॉजी तो अभी भी विदेशों में इस्तेमाल होती है। घर के ऊपर में एक बढ़िया लगा के चले जाते हैं लोग और उसके द्वारा अपन इंटरनेट, क्योंकि ये वायरलेस है, आपको कोई तार वार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आज भी लगवा सकते हो अपने घर पे और इसका मंथली चार्जेस बहुत कम रहता है। आपको केवल मंथली एक बार पे करना है और इंटरनेट हमेशा इसमें बहुत ही स्टेबल रहता है, बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक, यस सर। सो ये था आपका WiMAX और इसी के साथ जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब आते हैं वायर्ड कनेक्टिविटी पे। तो वायर्ड कनेक्टिविटी बताने के पहले आई विल गिव यू स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ वायर्ड कनेक्टिविटी। वायर कनेक्टिविटी आप किन चीज़ों के द्वारा किए जा सकते हो, कर सकते हो? तो कोएक्सियल केबल आप लोग ने नाम नहीं सुना होगा मेरे ख्याल से, क्यों चल? सुनी थी सर। और एक ट्विस्टेड पेयर केबल भी नहीं सुने होगे आप लोग, क्यों टू मैन? यस सर। फाइबर ऑप्टिक आप सब ने सुना होगा, है ना? यस यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जो जियो का सिम इस्तेमाल करते हो आप, 4G
वो VoIP वगैरह, ये वायर्ड टेक्नोलॉजी है या वायरलेस टेक्नोलॉजी है? सर वायरलेस। बहुत अच्छी बात है। मतलब धीरू भाई अंबानी जी वहाँ से बैठे बैठे आपको वायरलेसली सिग्नल भेज रहे हैं और आपका मोबाइल काम कर रहा है, ऐसी है ना? नहीं सर, जवाब बदल गया, बताओ। सर वायर भी रहते हैं ना। वायर भी रहता है। ज़्यादातर वायर रहता है कि ज़्यादातर वायरलेस रहता है? व्हाट इज़ मेजॉरिटी? यानी ज़्यादातर वायरलेस रहता है। सब डिवाइसेस में वायरलेसली जाते हैं ना, उसके टावर्स में वायर्ड है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इस सवाल को मैं फिर से पूछूंगा और आप लोग को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, कोएक्सियल केबल आप सभी ने बचपन से देखा है। जो डिस्क में डिस्क वाला केबल कनेक्शन बोलते हैं ना, केबल ऑपरेटर वाला, जो टाटा स्काई वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कोएक्सियल केबल। इस कोएक्सियल केबल में एक सिग्नल की केबल होती है और एक केबल होती है क्या है कि आउटर केबल। ये ऐसी दिखती है, आप लोग अगर इसको छीलोगे ना तो इसमें मैश बने रहता है कॉपर का और बीच में एक मोटा सा तार गया रहता है। याद आ गई ये कोएक्सियल केबल? छतरी में रहता है सर। हाँ, छतरी वाला केबल। तो ये एक्सिस से बना है, कोएक्सियल मतलब एक एक्सिस पे चलने वाली केबल, है ना? कोएक्सियल केबल इसको बोलते हैं। ये इसका डायग्राम है, लॉजिकल डायग्राम, और ये इसका फिजिकल डायग्राम है। आप ये वाला बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो पहला तो आपका नेटवर्किंग का मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क का हार्डवेयर में आपको ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है जो आप लोग अभी फिर से कंप्यूटर नेटवर्क्स में पढ़ोगे। दैट इज़ वाई आई एम गिविंग यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वायर्ड टेक्नोलॉजी में, है ना? तो कोएक्सियल केबल आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ मैंने लिखा ट्विस्टेड पेयर केबल। ये इसका नाम जो है ना, ट्विस्ट किसको बोलते हैं अपन? जब अपन किसी चीज़ को ऐसा लपेट देते हैं, दो चीज़ों को ऐसा बांध नहीं देते, ऐसा समथिंग लाइक दैट। यस सर। ट्विस्टेड पेयर केबल अगर देखोगे ना आप लोग को हंसी आएगी। जिससे आप लोग बल्ब जलाते हैं ना घर का, ट्विस्टेड पेयर केबल रोज़ कम से कम 5 मीटर केबल बेचता होगा। तू कौन? पेरितोस रोज़ बेचता होगा दुकान में, देखा है वाला केबल ट्विस्टेड पेयर? यस सर। ये जो 5 रुपये मीटर 10 रुपये मीटर वाले केबल आते हैं ना इस तरीके के, इसको अपन ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। ये लैन के अंदर में 4 केबल बना के दिया है, तो ये भी ट्विस्टेड पेयर होता है और नॉर्मल ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो भी होता है, ठीक है? तो ये लैन केबल का उदाहरण दे दिया है। ये यूटीपी, इसमें 2 तरीके के आते हैं ट्विस्टेड पेयर। एक आता है अनशील्डेड। अब वर्ड ऐसे ऐसे हैं कि अब जैसे हार्डवेयर की दुकान में आप सिलोसन देना बोलोगे तो आप एक बार में समझ जाओगे पेरितोस की वो क्या मांग रहा है। कैसे? यस सर। सिलोसन ही तो बोलते हो ना? अनसील्ड वाला, अनसील्ड वाला वो बिना कवर वाला रहता है। हाँ, बिना कवर वाला अनशील्डेड हो गया, और अगर शील्डेड लिखोगे तो कवर वाला हो गया। तो शील्ड लगा है नहीं लगा है वाली बात होती है, करेक्ट? सो नाम जो चल रहे होते हैं बाज़ार में उससे अपने को कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? नाम जो भी चल रहा हो मार्केट में उसको चलने दो। सो दीज आर 2-3 टर्म्स। फाइबर ऑप्टिक केबल में कोएक्सियल केबल जैसे ही दिखती है भी, बट इस पे यहाँ पे जैसे आपका क्या लगा हुआ है, एक केबल लगा हुआ है, इसकी जगह पे इसमें फायर ऑप्टिक्स लगा होता है। तो फाइबर ऑप्टिक जो है क्या होता है, ग्लास होता है, और इस ग्लास के अंदर में बहुत बारीक ना ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं जिसमें डाटा का ट्रांसफ़र इतना फास्ट होता है, लाइट की स्पीड से होता है, क्योंकि लाइट की तरह पास होता है इस डाटा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे रेशे फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। अगेन मैं आपके को ले चलता हूँ, जो BSNL के टेलीफोन की लाइन आती है, टेलीफोन का केबल देखें आप लोग? टेलीफोन केबल जो होता है उसके बीच में एक मोटा सा फाइबर ऑप्टिक लगा होता है, आप लोग ने देखा होगा शायद। ऐसा जो ब्लैक कलर का केबल होता है ना, इसमें भी फाइबर ऑप्टिक्स लगा होता है। टेलीफोन केबल अगर आप यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक टाइप करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक? और ये अभी भी इस्तेमाल हो रहा है फाइबर ऑप्टिक। क्लासिक वाला यहाँ पे ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। क्लासिक मतलब जो पहले चला था इस तरीके का। ये जो केबल है अभी भी टेलीफोन को जोड़ने के लिए आता है। और मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ, एक ब्लैक कलर का केबल रहता था जिसमें 3 केबल रहते थे, 2 कॉपर रहता था और बीच में फाइबर ऑप्टिक्स बने रहता था। लोग उसको कपड़ा सुखाने के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे पहले। कौन कौन किया ऐसा? सर किया तो नहीं हूँ लेकिन देखा हूँ ब्लैक वाला। ठीक है, समझ गए केबल्स? ओके, तो
हम लोग पढ़ रहे थे वायर्ड कनेक्टिविटी. अल्दो वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक वाईफाई आर वाइडली यूज्ड, but wireless connectivity is important. Ethernet is one such example as it is used for many computer connection. Items like Ethernet cables and many more can be found. Although with the other wire connectivity areas like USB, serial communications and networking solutions like NFV and SDN. मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि वायर्ड कनेक्टिविटी में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं. ये सारे के सारे वायर्ड कनेक्टिविटी के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं. ओके, तो इसमें है सबसे पहला ER-LAN, ई करियर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशंस. VoIP से मैं चालू कर रहा हूँ. VoIP से क्यों VoIP से चालू कर रहा हूँ और एक ISDN से. आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछा था कि जो हम जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं वो वायरलेस है कि वायर्ड है. ये क्वेश्चन अभी भी यहीं पे रहेगा. इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको जवाब पता चल जाएगा. ठीक है, पहला क्या है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और उसके बाद क्या है ISDN. दिख रहा है. सबसे पहले पढ़ते हैं ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. ये हम लोग वायर्ड में सबसे पहला पढ़ रहे हैं. अब आप लोग कभी भी बाहर जाते हैं घर से, सड़कों पे निकलते होंगे तो आपको रोड किनारे ना एक माइलस्टोन जैसा दिखाई देता है. वो कभी रिलायंस का रहता है, कभी BSNL का रहता है. वो केबल में क्या रहता है आप जानते हैं? वो जो पत्थर लगे रहता है वहाँ से क्या क्या रहता है, इतने मोटे मोटे केबल गए रहते हैं जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करते हैं. तो इन केबल को इसलिए बिछाया जाता है ताकि ये अपना पूरा जो जाल है नेटवर्क का, इसको शहर दर शहर बढ़ा सकें. तो एक्चुअली में मोबाइल सर्विस कहीं पे चालू होती है तो उसमें वायरलेस का कोई योगदान नहीं होता. उसमें किसका योगदान होता है? वायर्स का. वायरलेस का कोई योगदान नहीं है. तो इसलिए अगर किसी के शहर, किसी के गांव में जियो चल रहा है तो वो किसकी बदौलत चल रहा है? क्योंकि वहाँ तक केबल गई है और वहाँ पे फिर एक टावर लगाया गया है. उस टावर से सिग्नल को सब जगह पास किया जा रहा है. दैट इज़ वाई वहाँ पे क्या चल पा रहा है? जियो का सिम. बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर. तो जो आप लोग सिम इस्तेमाल करते हो इट इज़ ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क. अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. इनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज टू बी ऑफर्ड टू मैनी बिजनेस बिफोर ब्रॉडबैंड DSL बिकेम अवेलेबल. तो ये सारी चीज़ें अभी भी आई हैं. ये होता क्या है देखो. इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर एंड टू एंड डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस डेटा एंड सिग्नलिंग. डेटा, सिग्नल और वॉइस को ट्रांसमिशन करने के लिए ISDN एक तरीके का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. ISDN कैन ऑपरेट ओवर कॉपर बेस्ड सिस्टम्स एंड अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजिटल डेटा ओवर द टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क. ये कॉपर बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें आप ट्रांसमिशन कर सकते हो, डिजिटल डाटा को भेज सकते हो नेटवर्क में. टिपिकली ऑर्डनरी कॉपर बेस्ड सिस्टम्स आर प्रोवाइडिंग हायर स्पीड एंड बेटर क्वालिटी देन एनालॉग ट्रांसमिशन. तो पहले के टाइम पे टावर से टावर, बड़े बड़े टावर लगे रहते थे, एनालॉग ट्रांसमिशन किया जाता था. लेकिन डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? इनको वायर की ज़रूरत पड़ी ताकि ये क्या कर सकें, बड़े बड़े केबल बिछा के डिजिटल ट्रांसमिशन कर सकें. द ISDN स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड अ सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट इनेबल द सेटअप, मेंटेनेंस एंड कंप्यूटेशन ऑफ कॉल्स. तो यहाँ पे जो कॉल की क्वालिटी बढ़ते जा रही है धीरे धीरे, तो उसकी वजह यह है क्योंकि हम लोग जो भी बात कर पा रहे हैं तो ठीक है, वायरलेस तो हमारा शॉर्ट रेंज को कवर कर पाता है मुश्किल से मैक्सिमम 25 किलोमीटर मान लीजिए आप. लेकिन जो केबल वाला है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है. आप जहाँ तक केबल बिछा लो, कश्मीर तक भी अगर आप बात करोगे तो पूरा तार बिछा हुआ है. इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैठ के बात कर पा रहे हैं. तो ISDN इज़ अ सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क. ISDN क्या है? सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है दैट कैरीज पैकेट्स डेटा ओवर कॉपर लाइन्स एंड इनेबल एग्जिस्टिंग कॉपर वायर बेस्ड लैंडलाइन टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड टू कैरी सिग्नल सर्विसेज. मतलब ये एक ऐसा सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क है जो पैकेट्स को कैरी करता है कॉपर लाइंस के ऊपर में, और जो पहले से वायर बेस्ड लैंडलाइन टेक्नोलॉजी में आपका चल रहा होता है जो भी डाटा, उस टेक्नोलॉजी को क्या करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है डिजिटल सर्विस के द्वारा. अदर ISDN हैज़ बीन इन यूज फॉर मैनी ईयर्स. ISDN का इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है, ये मुझे भी पता है. एंड इट इज़ बीइंग रिटायर्ड इन सम एरियाज, और कई जगह पे रिटायर भी इसको किया जा चुका है. इट इज़ स्टिल वाइडली यूज्ड एंड सम लीगेसी सर्विसेज स्टिल में कंसिडरेबल ऑफ यूज इट. मतलब इसका अभी भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, कई जगह से इसको रिटायर किया जा चुका है. आगे समझ में ISDN. यस सर. अब आता है VoIP. अंदर में वायर बिछाते हैं वही है क्या? हाँ वही है ISDN. मतलब ISD कॉल अपन पहले किया करते थे, याद है?
ये वही वाला ISDN है। यस सर। फिर आता है आपका VoIP, वॉइस ओवर IP। आप सभी को पता होगा, व्हाट्सएप में जो आप कॉल करते हैं, या आजकल जियो 4G में भी VoIP आ गया है और Vio वाईफाई भी आ गया है। तो IP प्रोटोकॉल के ऊपर में जब आप फ़ोन करते हैं, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं वॉइस ओवर IP। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ टेलीफोन दैट यूजेस इंटरनेट टेक्नोलॉजी। मतलब पहले आप कैरियर का इस्तेमाल करते थे, टेलीफोन कैरियर का। अब आप इंटरनेट के द्वारा अगर फ़ोन कर रहे हो तो इट इज़ नोन एज वॉइस ओवर IP। नेटवर्क के थ्रू अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वॉइस ओवर IP बिटवीन फोन्स, गिविंग एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बहुत पहले, आज से कितने साल पहले, करीब 16-17 साल पहले, मैंने जावा में एक प्रोग्राम बनाया था नेटवर्किंग का, सॉकेट का यूज़ करके, जिसमें लैन में अपन एक दूसरे को कॉल कर सकते थे। तो उसमें मैं सबसे पहली बार ये देखा। जब आप नेटवर्क पे कोई काम करते हो ना, फ़ोन में बात करते हो, चैटिंग करते हो, वैसे मैंने चैटिंग वाला बनाया था, बात करने का उस टाइम पे मैंने ईजाद नहीं किया था। हम लोग ने सिर्फ चैटिंग करने का, मतलब जावा में अगर आप लोकल एरिया नेटवर्क पे बैठे हो तो एक दूसरे से चैटिंग करने का प्रोग्राम मैंने बनाया था 2004 में। और ये प्रोग्राम मैंने O लेवल के लिए ही बनाया था। जो मेरा प्रोजेक्ट था O लेवल का, वो जावा के में मैंने बनाया था यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी लैन। और उसमें लैन में सॉकेट का इस्तेमाल करके आप एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हो। इस तरीके का प्रोग्राम मैंने बनाया था, मुझे याद आता है, मैं बताया यहाँ पे। सो गिविंग एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इसके द्वारा आपको मिलती है। मतलब इसमें पैसा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी आप इंटरनेट चला रहे हो। तो आप ज़बरदस्ती का पैसा लगा के किसी को फ़ोन मत करो, सीधा सीधा क्या करो, VoIP का यूज़ करके फ्री में कॉल कर लो। और आप लोग इतने ज़्यादा भी ये भी मतलब बच्चे नहीं हो कि आप लोग वाइबर का नाम नहीं सुने हो। वाइबर का नाम तो सुने होगे, कुछ साल पहले आया था वाइबर, सुनो वाइबर? कोई है? हेलो, यस सर। वाइबर मैसेंजर जानते हो? हाँ सर। बीच में भी सब व्हाट्सएप को बाइकआउट करना शुरू किए थे, तो लोगों ने सिग्नल ऐप डाउनलोड किया था। सिग्नल अभी अभी आया है, वैसे सिग्नल ज़्यादा पुराना नहीं है, तो सिग्नल भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सारे एप्लीकेशन जो हैं, ये आप लोग के क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं अगर आप देखोगे इसमें, तो वन ऑफ द फीचर्स आर VoIP। मतलब आप इसके द्वारा किसी को कॉल कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें चैट कर सकते हो, वॉलपेपर, थीम्स, ये वो, कॉलिंग, ठीक। और VoIP में अगर आप रिचार्ज करोगे तो आप इंटरनेशनल कॉल्स भी इसी VoIP के द्वारा कर सकोगे, ये भी इसकी खासियत होती है। और इंटरनेशनल कॉल जब आप करते हो तो कोई भी नंबर आप डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक। यस सर। अब यहाँ ओके, तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी हैं IoT में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब आपका O लेवल में वायरलेस कनेक्टिविटी पे 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। अनगाइडेड मीडिया, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं अपन। अनगाइडेड मीडिया में क्या क्या है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स। ये सभी चीज़ें आप हिंदी में ढूंढ लो, मिल जाएगा। या फिर आप जावा पॉइंट में जाओ और यहाँ पे बोल दो इसको हिंदी में बता भाई, तो हिंदी में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो ये रेडियो तरंगे हो गई, इसका डायग्राम मिल गया, माइक्रोवेव के डायग्राम मिल गए, और क्या बचा आपका? ये 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। किसमें? बोलो ना रे, बोलते नहीं हो। वायरलेस में। और वायर्ड में आपको पढ़ना है अगेन वही वाला। कौन कौन सा? जो आपको पहले बता रहा था मैं, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ उसका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यही सेम टॉपिक आपको BCA सेकेंड ईयर में नेटवर्किंग में भी पढ़ना है, ठीक। तो बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाना। यस सर। गाइडेड मीडिया में भी यही सब नाम आएंगे वापस आपके। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये देखो इसमें दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से। ये ऐसा सब जैकेट रहता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, बेयर वायर मतलब खुली तार हो गई। और ये आपका हो गया अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक हो गया शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, फिर कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो चाहो तो इंटरनेट से निकालो हिंदी में ट्रांसलेट करके, या तो फिर आप अपने बालाजी में जो जो ढूंढोगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और बालाजी का मेरे को ज़रा फ़ोटो भेज देना तो मैं भी देख लूँगा भाई किताब में से, ओके। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, यही डायलॉग बोला जाता है हमेशा अंत में। और सिलेबस का ये जो पॉइंट है आपका वायर्ड एंड वायरलेस मेथोडोलॉजी, ये आप कर लीजिए, करके मेरे को इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ द प्रोसेस फ्लो ऑफ एन IoT एप्लीकेशन। कोई सवाल हो तो शुरू कर सकते हैं सवाल का सेशन।